नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताजा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर कैसा रहेगा आज प्रदेश का मौसम। साथ ही बात करेंगे किसान भाइयों अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के असर से और बंगाल की खाड़ी की तरफ से आ रही पूर्वाई हवा के असर से प्रदेश के कई भागों पर आज दोपहर बाद मौसम में बदलाव हुआ है और कुछ एक क्षेत्रों पर आज देर रात्रि और आगामी 24 घंटों के दौरान मेघ गर्जन के साथ बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां तो कुछ एक क्षेत्रों पर तेज धूल भरी आंधियों की संभावनाएं नजर आ रही है। संपूर्ण जानकारी की बात करेंगे लेटेस्ट मौसमी आकलनों से आगामी 24 घंटों के दौरान किन जिलों पर होगा मौसम में बदलाव। साथ ही किसान भाइयों आज कैसा रहेगा आपके जिले पर मौसम का हाल, एकदम सही सटीक जानकारी देखेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखेगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती है आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी एकदम सही सटीक रूप से सबसे पहले। किसान भाइयों प्रदेश के मौसमी सिस्टमों को लेकर बात करें तो प्रदेश पर एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का असर है, वहीं बंगाल की खाड़ी की तरफ से आ रही पूर्वाई हवाओं के असर से प्रदेश के कोटा संभाग से लेकर भरतपुर, जयपुर, शेखावटी क्षेत्र के कुछ एक अजमेर संभाग व कुछ एक डूंगरपुर, बांसवाड़ा व उदयपुर संभाग के कई क्षेत्रों पर बादलों की घटाव बढ़ती हुई नजर आ रही है। और मौसम विशेषज्ञों की माने तो 11 अप्रैल तक कुछ एक इन क्षेत्रों पर तेज मेघ गर्जन के साथ धूल भरी आंधियों की संभावना देखने को मिल सकती है। हालांकि मौसमी सिस्टमों के साथ तापमान को लेकर बात करें किसान भाई तो पश्चिमी राजस्थान पर फिलहाल तापमान जोधपुर व बीकानेर संभाग के क्षेत्रों पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर दर्ज हो रहा है और आगामी 2 दिनों के दौरान भी तापमान सामान्य से 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर दर्ज किया जा सकता है। हालांकि 13 अप्रैल के बाद आने वाले एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के अधिकांश भागों पर तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी और थोड़ी बहुत गर्मी से राहत नजर आ सकती है। हालांकि किसान भाइयों मौसमी सिस्टमों को लेकर बात की जाए तो 11 अप्रैल के मौसम को देखते हुए किसान भाइयों मौसम विभाग ने भी कुछ एक क्षेत्रों पर चेतावनी दर्ज की है। और मुख्य रूप से बात करें चेतावनी को लेकर तो नागौर के आसपास के क्षेत्रों से लेकर अजमेर, टोंक, जयपुर संभाग के जयपुर, अलवर, दौसा, शेखावटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू, तो भरतपुर संभाग के भरतपुर, धौलपुर, करौली व कोटा, हडोती संभाग के कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लेकर पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, शाहपुरा, बूंदी तक के क्षेत्रों पर तेज बादलवाई की घटाटोप के साथ मेघ गर्जन जैसी गतिविधियां तो कुछ एक समय तेज हवाओं की गतिविधियों के साथ धूल भरी आंधियों की संभावना नजर आ सकती है और आगामी दिनों के दौरान किसान भाइयों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि किसान भाइयों अब एक एक जिले के मौसम को लेकर बात करेंगे ताकि आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान आपके जिले पर मौसमी गतिविधियों को लेकर आपको जानकारी अच्छे से मिल सके। उससे पहले अभी सभी से निवेदन, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बात करता हूं किसान भाइयों सबसे पहले हाडोती संभाग कोटा को लेकर। तो कोटा क्षेत्र पर पश्चिमी विक्षोभ के असर से व बंगाल की खाड़ी की तरफ से आ रही पूर्वाई हवाओं की गतिविधियों के साथ आज दोपहर से ही मौसम में बदलाव हुआ है और आज देर रात्रि व आगामी 11 अप्रैल को कुछ एक भागों पर मेघ गर्जन के साथ बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। और दोपहर बाद मुख्य रूप से मौसमी सिस्टमों को लेकर बात करें तो 11 अप्रैल को कुछ एक भागों पर अच्छी खासी बारिश की संभावना देखने को मिलने वाली है। मुख्य रूप से बात करूं किसान भाई बूंदी को लेकर तो बूंदी क्षेत्र पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ व पूर्वाई हवाओं की गतिविधियों का असर बना रहेगा और बादलवाई की घटाटोप के साथ दोपहर बाद कुछ क्षेत्रों पर मेघ गर्जन की जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। बारा को लेकर बात करूं किसान भाई तो बारा क्षेत्र पर भी मौसमी सिस्टमों का असर बना हुआ है और पूर्वाई हवाओं के असर से व पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई भागों पर दोपहर बाद अच्छी खासी बूंदाबांदी की संभावनाएं देखने को मिल सकती है। और मौसमी सिस्टमों से बात करें तो 11 व 12 अप्रैल तक इस मौसमी सिस्टमों का असर हाडोती संभाग पर देखने को मिलेगा। झालावाड़ को लेकर बात करूं किसान भाई तो झालावाड़ पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान बादलवाई की गतिविधियां नजर आ सकती हैं और मौसमी सिस्टमों के असर से आगामी 11 व 12 अप्रैल तक मौसमी सिस्टमों के असर से बादलवाई व मेघ गर्जन की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। बात करूं किसान भाई भरतपुर संभाग को लेकर तो भरतपुर जिले पर भी फिलहाल मौसमी सिस्टमों से आगामी कुछ घंटों के दौरान मेघ गर्जन के साथ बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं और 11 अप्रैल को अल सुबह से ही मौसम में बदलाव होगा और बादलवाइयों की घटाटोप दिन भर बनी रह सकती है, जिसके साथ कुछ एक क्षेत्रों पर हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। दौसा जिले को लेकर बात करूं किसान भाइयों तो दौसा जिले पर भी फिलहाल दोपहर बाद कुछ एक क्षेत्रों पर मेघ गर्जन के साथ मौसम में बदलाव हुआ है और आगामी आज देर रात्रि व 11 अप्रैल को कई भागों पर अच्छी खासी बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां व धूल भरी आंधियों की संभावना नजर आ सकती है। जयपुर को लेकर बात करूं किसान में तो जयपुर क्षेत्र पर भी फिलहाल मौसमी सिस्टमों से हल्का बदलाव हुआ है और आज रात्रि से ही मौसम में बदलाव होगा जो कि 11-12 अप्रैल तक बना रह सकता है और तेज मेघ गर्जन के साथ कुछ एक क्षेत्रों पर हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां 11 अप्रैल को नजर आ रही हैं। अलवर को लेकर बात करूं किसान में तो अलवर सिस्टम पर भी मौसमी सिस्टमों का असर बना हुआ है और पूर्वाई हवाओं के असर से वह पश्चिमी विक्षोभ के पर कमजोर प्रभाव से आगामी 24 घंटों के दौरान बादलों की घटाटोप बनी रह सकती है और कुछ एक क्षेत्रों पर हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां तो कुछ एक क्षेत्रों पर तेज हवाओं के साथ आंधी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। अजमेर जिले को लेकर बात करूं किसान में तो अजमेर जिले पर भी बादलवाई की घटाटोप आज रात्रि से बढ़ती हुई नजर आएगी और आगामी 11 व 12 अप्रैल तक पूर्वाई हवाओं के असर से कई भागों पर बादलों की घटाटोप बढ़ने, कुछ समय के लिए अचानक आकाशीय बिजली चमकने जैसी स्थिति
सकती हैं, तो कुछ एक क्षेत्रों पर 30 से 40 प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं की गतिविधियां देखने की संभावनाएं प्रबल रूप से नजर आ रही हैं। किसान भाई बात करूं सवाई माधोपुर को लेकर, तो सवाई माधोपुर पर भी पश्चिमी विक्षोभ व पूर्वाई हवाओं के असर से मौसमी सिस्टमों का बदलाव होगा और बादल वायु की घटाटोप के साथ कुछ समय कुछ एक क्षेत्रों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां 11 अप्रैल को भी देखी जा सकती हैं। भीलवाड़ा जिले को लेकर बात करूं किसान भाई, तो भीलवाड़ा पर भी पश्चिमी सिस्टमों का असर बना हुआ है और बात करूं मुख्य रूप से भीलवाड़ा के क्षेत्र को लेकर, तो आगामी 11 व 12 अप्रैल तक इन क्षेत्रों पर बादलों की घटाटोप बढ़ने और कुछ एक क्षेत्रों पर तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधियों के साथ बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी। टोंक जिले को लेकर बात करूं किसान भाई, तो टोंक जिले पर भी फिलहाल मौसमी सिस्टमों से मौसम में बदलाव उम्मीद की जा रही है और बादलवाई की घटाटोप के साथ कुछ एक क्षेत्रों पर दिन भर बादल छाए रहने के साथ बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। नागौर को लेकर बात करूं किसान भाई, तो नागौर जिले पर के कुछ एक क्षेत्रों पर 11 अप्रैल को दोपहर बाद मौसम में बदलाव होगा और कुछ एक पश्चिमी विक्षोभ के असर से भी बादलों की घटाटोप बढ़ेगी, तो वहीं पूर्वाई हवाओं के असर से बादलों की छायादार घटाटोप बनी रह सकती है और कुछ एक क्षेत्रों पर हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियां 11 अप्रैल को नजर आ रही है। हालांकि 13 अप्रैल के बाद आने वाले एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ का असर नागौर व पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर, शेखावटी अंचल के क्षेत्रों पर काफी मजबूत स्थिति से देखने को मिल सकता है। बात करूं किसान भाइयों शेखावटी अंचल को लेकर, तो सीकर, झुंझुनू के क्षेत्रों पर भी आज रात्रि से ही हल्की बादलवाई की घटाटोप बढ़ती हुई नजर आ सकती है और 11 व 12 अप्रैल को छायादार बादलों के जमावड़े के साथ बूंदाबांदी की संभावनाएं नजर आ रही है, तो कुछ समय के लिए 30 से 40 प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधियों की संभावना भी नजर आ रही है। झुंझुनू को लेकर बात करूं किसान में, जो झुंझुनू के क्षेत्र पर भी पश्चिमी विक्षोभ का असर है, तो वहीं पूर्वाई हवाओं के असर से भी कुछ एक क्षेत्रों पर आज दिन भर छायादार बादलों की जमावड़ा 11 अप्रैल को देखने को मिल सकता है और आगामी 15 अप्रैल तक इन क्षेत्रों पर हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियों का दौर देखने को मिलेगा। बीकानेर को लेकर बात करूं किसान में, तो बीकानेर पर फिलहाल मौसम शुष्क है, हालांकि आज रात्रि से थोड़ी बहुत हल्की बादलवाई पश्चिमी विक्षोभ के असर देखने को मिल सकती है और 11 अप्रैल को भी दिन में छायादार बादलों के जमावड़े के साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावनाएं नजर आ रही हैं। बात करूं किसान में चूरू को लेकर, तो चूरू क्षेत्र पर भी फिलहाल मौसम शुष्क है, हालांकि आगामी 24-48 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के असर से हवाओं की गतिविधियों के साथ थोड़ी बहुत धूल भरी आंधियां जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं और कुछ एक क्षेत्रों पर मौसम में ठंडक नुमा बादलों की आवाजाही के साथ हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र को लेकर बात करूं किसान में, तो फिलहाल मौसम शुष्क है, हालांकि एक पश्चिमी विक्षोभ के असर से जल्दी मौसम में बदलाव होगा और 11 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच छायादार बादलों का जमावड़ा नजर आ सकता है और 13 अप्रैल से आने वाली मजबूत पश्चिमी विक्षोभ का असर इन क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा। हनुमानगढ़ को लेकर बात करूं किसान में, तो छायादार बादलों की आवाजाही के साथ आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क बना रह सकता है। उदयपुर संभाग की ओर बात करूं किसान में, तो उदयपुर संभाग पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से आ रही पूर्वी हवाओं का असर देखने को मिलेगा और इनके प्रभाव से आज रात्रि से बादलों की घटाटोप बढ़ती हुई नजर आएगी और मेघ गर्जन की जैसी गतिविधियां, तो कुछ एक क्षेत्रों पर अचानक आकाशीय बिजली चमकने के साथ हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। चित्तौड़ पर भी मौसमी सिस्टमों का बदलाव होगा और आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान 11-12 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ के और बंगाल की खाड़ी की तरफ से आ रही पूर्वी हवाओं के असर से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। प्रतापगढ़ को लेकर बात करूं, तो प्रतापगढ़ पर मौसमी सिस्टमों का काफी मजबूत सिस्टम देखने को मिल सकता है और आज रात्रि से ही आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान बूंदाबांदी का दौर देखने को मिलेगा और तेज हवाओं की गतिविधियां भी नजर आ सकती हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो आज रात्रि से पूर्वी हवाओं के असर से छायादार बादलों का जमावड़ा आज रात्रि से देखने को मिल सकता है। हालांकि 11 अप्रैल को कुछ एक क्षेत्रों पर हल्की छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां डूंगरपुर पर नजर आ रही हैं, तो बांसवाड़ा के मौसमी सिस्टमों पर भी हल्की बादलवाई के साथ छायादार बादलों का जमावड़ा और हवाओं की गतिविधियां 30-40 प्रति घंटे की रफ्तार से रहने के साथ हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। राजसमंद को लेकर बात करूं किसान में, तो राजसमंद पर भी पूर्वी हवाओं का असर बना रहेगा और बंगाल की खाड़ी की तरफ से आ रहे एंटी सर्कुलेशन के सिस्टम से जो हवाएं नमी वाली आ रही है उनके प्रभाव से बादलों की घटाटोप देखने को मिल सकती है और हल्की बूंदाबांदी का जोर देखने को मिल सकता है। जालौर पर फिलहाल मौसम शुष्क है और आगामी 11 अप्रैल को हल्की बादलवाई देखने को मिल सकती है, मौसम शुष्क बना रहेगा। पाली पर बात करूं किसान में, तो पाली पर बादलवाई की घटाटोप बनी रह सकती है, हालांकि फिलहाल मौसम शुष्क है और 12 अप्रैल तक कुछ एक भागों पर हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। जोधपुर को लेकर बात करूं किसान में, तो जोधपुर पर फिलहाल मौसम शुष्क है, हालांकि एक पश्चिमी विक्षोभ के असर से 11 अप्रैल को अचानक थोड़ा बहुत मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है और तेज धूल भरी आंधियों की गतिविधियों के साथ ठंड भरी आंधी की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। जैसलमेर को लेकर बात करूं किसान में, तो जैसलमेर पर फिलहाल मौसम शुष्क है, हालांकि 12 अप्रैल से एक पश्चिमी विक्षोभ का असर नजर आएगा और छायादार बादलों की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। तो वहीं बाड़मेर पर भी फिलहाल मौसम बिल्कुल साफ एवं शुष्क बना हुआ है, हालांकि 12-13 अप्रैल को आने वाली पश्चिमी विक्षोभ का असर बाड़मेर के क्षेत्रों पर भी देखने को मिलेगा और बाड़मेर, बालोतरा, आसपास के सीऊ तहसील के क्षेत्रों की ओर हल्की बादलवाई की घटाटोप नजर आ सकती है। ताजा अपडेटों के अनुसार किसान भाइयों फिलहाल मौसमी आकलनों से राज्य के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों की ओर हाड़ौती संभाग, भरतपुर, जयपुर संभाग व कुछ एक अजमेर संभाग के क्षेत्रों पर आज रात्रि से बादलों की घटाटोप बढ़ती हुई नजर आएगी और आगामी 15 अप्रैल तक राज्य के अधिकांश भागों पर मौसमी सिस्टमों का बदलाव किसान भाइयों को परेशान करता हुआ नजर आ सकता है। ताजा अपडेट मिलती रहे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। राम राम सा।